बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिलीन और जादूगर हजरात हमसे हमारा और हमारी वालदा का नाम क्यों पूछते हैं? आप देखते होंगे, आप किसी भी आमिल के पास चले जाए, किसी भी जादूगर के पास चले जाए, वो सबसे पहले ये बात कहता है कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, ठीक है, आपके वालिद क्या करते हैं, आपका कारोबार क्या है। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपसे लाजमी लेता है। सारा ना सही, इतना लाजमी पूछेगा कि आपका और आपकी वालदा का नाम क्या है। बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आता है तो वो सबसे पहले फ़ोन करने की बात करते हैं, मेरा नाम फ़लाँ है और मेरी वालदा का नाम फ़लाँ है, जल्दी से इस्तिखारा करके बता दीजिए। अभी पूछा नहीं है, पहले ही उसने अपना और अपनी वालदा का नाम बता दिया है। एक बात मैं आपके सामने कन्फर्म करना चाहता हूँ और लिख कर देने को तैयार हूँ मैं आपको, इंशाअल्लाह ऐसा ही होता है। जादूगर हजरात जितने भी होते जादूगर हजरात, उस वक़्त तक उनका जादू असर नहीं करता जब तक उस जादूगर को आपका और आपकी वालदा का नाम पता नहीं होगा। जादू उसी वक़्त असर करता है जब उसको आपका और आपकी वालदा का नाम पता होगा। एक मैं बहुत ही मशहूर मिसाल आपको देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने बड़ा जादू करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। उस वक़्त के जो बड़ा जादूगर था उनको उन्होंने बुलाया कि आप आओ और अब आप हमारी मदद करो आकर। तो वो जादूगर आया तो उसने सबसे पहले क्या पूछा, उसने पूछा कि बताओ कि उसका नाम क्या है जिस पर हमने जादू करना है। कहा उसका नाम तो मोहम्मद है। और उसकी वालदा का नाम क्या है? उसने कहा उसका नाम आमना है। अब क्या है, जादूगर हजरात उस लड़के या लड़की का पहला नाम लेते हैं, पहला नाम का हिस्सा लेते हैं, लफ्ज़ लेते हैं, और उसकी वालदा का नाम का पहला लफ्ज़ लेते हैं। अब दोनों को मिलाया और दोनों का जो माना बनता है, ठीक है, उस पर जादू करते हैं और जादू कर कर जो माना बनता है उस तरीके से उसको तावीज़ों को दफना करके आते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक था मोहम्मद, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी वालदा का नाम था आमना। अब दोनों को मिलाया तो क्या माना बन गया? माँ। ठीक है, क्या माना बन गया भाई? माँ। माँ का माना क्या होता है? माँ का माना होता है पानी। ठीक है, अब जादूगर ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी लड़का काम करता था, ठीक है, उजरत पर काम करता था। यहूदियों ने उससे कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मंगवा लिए कंघी में थे, ठीक है। तो मैं अक्सर आपसे ये बात कहता हूँ कि अपने बालों को, अपने नाखूनों को ऐसे ही ज़ाया मत किया करें, ऐसे यूं मत फेंक दिया करें, इन पर भी जादू हो जाता है। इनका अदब का तकाजा, शरीयत का मसला यही है कि आप अपने बालों और अपने जो नाखूनों को किसी चीज़ में इकट्ठा करते रहे, बाद में किसी कहीं जाकर दफना करके आ जाएं आप लोग। तो लिहाजा हम जब इनको फेंक देते हैं तो इन पर भी जादू हो जाता है, ठीक है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो उस मंगवाया, तो मंगवा कर उसने फिर जो जादू किया और जादू कर कर उसने कुएं के अंदर जो है ना उस आप के बाल और तावीज़ों को ऊपर रख कर ऊपर कोई पत्थर रख दिया। तो आप पर बड़ा सख्त जादू हुआ था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए बताया कि आपके ऊपर जादू किया गया है, फला फला जगह पर है। तो फिर अल्लाह ने इसका तोड़ बताया। तोड़ क्या है इसका? सूरह फलक और सूरह नास। इसको एक आयत पढ़ते जाओ और गिरा खो, एक आयत पढ़ते। बहरहाल ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। तो बहरहाल जादूगर हजरात उस वक़्त जादू उसका असर, जब उनको वालदा का नाम पता होता है तो हम बिला झिझक, बिला बेखौफ हम अपनी वालदा का नाम उसको बता देते हैं कि मेरी वालदा का नाम ये है। और मैं आपको एक कन्फर्म बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना और अपनी वालदा का नाम बता देते हैं लेकिन बाद में परेशान कैसे होते हैं कि जादूगर हजरात उन पर जादू कर देते हैं, जिन्नात में भेज देते हैं, कोई भी सूरत पैदा कर देते हैं। उसके बाद वो मंथली उनसे पैसे लेते हैं, मंथली उनसे पैसे लेते हैं। जैसे कि किराया में महीने बाद किराया नहीं, बिल आ जाता है, तो ऐसे उनके पास मंथली आ जाता है। अगर वो दे देते तो ठीक है, वरना फिर वो उस पर हमला कर शुरू कर देते थे। तो लिहाजा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद, आप लोगों को यही बताना मकसद है कि खुदा के लिए अपनी वालदा का नाम किसी को मत बताए। हाँ, अगर आबिल आलिम दीन है, देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरी बात को ज़रा समझिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि खरी की बात आपके सामने करूँ। कोई ऐसा आमिल हो जो आलिम दीन हो, दीन को समझने वाला हो, शरीयत के मुताबिक उसकी दाढ़ी हो, सिर्फ दाढ़ी होना काफ़ी नहीं, उसके अमाल भी शरीयत के मुताबिक हो,
ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ان چیزوں کو خیال کرتے ہوئے آپ جایا کریں، اور ہر کسی کو سامنے اپنی والدہ کا نام مت بتایا کریں، ان چیزوں سے احتیاط کیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے مدینہ چیز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔